चलिए अपन क्या पढ़ रहे हैं? अभी नंबर सिस्टम चल रहा है अपना। नंबर सिस्टम में कितने टाइप हुए थे अपने? हाँ बताइए क्या पढ़ रहे थे अपन? तो ये नंबर सिस्टम में ये चीज तो मैं आपको आने वाले टॉपिक में बताऊंगा इधर, इसलिए कि अभी इधर भी बहुत जगह काम देना है। नोट आई। हाँ कितने? देखो आपको पता है ये जो जितनी संख्या लिखी है इसे कहते हैं आवाज संख्या। क्या कहते हैं? आवाज संख्या। इसका दूसरा नाम है आग्र संख्या। क्या नाम है? तीसरा नाम है रूट संख्या। पेपर में कई बार आई है कि सबसे छोटी आग्र संख्या रूट संख्या बताइए, तो सबसे छोटी कौन होती है? दो। कौन होती है? दो। तो आप ध्यान रखें हमेशा आवाज संख्या भी होती है, मैंने यहाँ लिख भी दिया आवाज संख्या, हमेशा ये याद रखें कि सबसे छोटी आवाज संख्या दो होती है, सबसे छोटी सम आवाज संख्या क्या होती है? दो ही होती है। इसके अलावा सभी संख्या विषम में होती है। किस में होती है? विषम में। आप बताओ सब में देख लो, विषम में, विषम में क्यों? ये क्वेश्चन आया था ये कि सबसे छोटी सम या कौन सी संख्या आवाज संख्या जो सम है सर, किस कौन से कौन ली? दो को छोड़कर बताओ सभी विषम है। बताओ कोई भी उठा लो, वो भी कहाँ तक? 1000 तक आपको बताई गई है। ये तो बताओ कहाँ से है? बताओ 9900 से 9999 तक है। कौन कौन सी संख्या? 9901, 9902, 9923, 9931, 9941, 9949, 9967, 9973। ऐसी संख्याएं जो खुद से कटती है। अब पेपर में आ जाए तीन संख्या कौन सी नहीं है, क्वेश्चन बताऊंगा आते कैसे हैं। आप खुद कहो यहाँ से एक गलत हो जाते, पता कैसे चलेगा कौन कट रही कौन नहीं कट रही है? ठीक है, तो आप ये देखें, ये समझिए। अब बात करते हैं सर कि 100 से 110 तक 150 तक कितनी होती है? 1000 से 1050 तक कौन कौन सी? 1013, 1021, 1031, 1033, 1039। आप कहो सर 1001 कटती है, 1002 कटती है, 1003 कटती है, 1004 कटती है, किससे कटती है हम बताते हैं। तो 1005, 1006, 1007, 1008 तक कटती है। कौन नहीं करती है? तो बच्चे कई बार 1001 को देख लेते हैं क्योंकि ऐसी संख्या आवाज संख्या जो कटती नहीं है, बच्चे उधर गलत कर लेते। एक बात, 1 से 100 तक हमेशा कितनी होती है? 25। अब क्वेश्चन सर कैसे बनता है, क्वेश्चन कैसे आता है, तो आप देखिए। जब क्वेश्चन बनता है इनमें कितने सारा है, ऐसे ऐसे आ जाएगा। कौन सी संख्या, कौन सी संख्या क्या लिखा है? कौन सी संख्या अभाज्य है? इसमें आप कौन सी संख्या अभाज्य है? आवाज मतलब जो खुद से घटे, आवाज मतलब खुद से घटे। तो बताओ इसमें से कौन सी संख्या जो अभाज्य है? अब कहीं ना कहीं मुझे विश्वास है कि आपका आंसर नेगेटिव जाएगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट इधर क्लियर नहीं है। जब तक संख्याओं से परिचित नहीं होगी जब तक बता नहीं सकते। आप खुद जानते, बताओ ये छोटे से सवाल है और अपन इसी में से गलत कर रहे हैं। ये कि इन्हीं से कम 50 क्वेश्चन बन जाते हैं। इसी से आपको ये चीजें पता होंगी तो आप बड़े से बड़े सवाल आप किसी अपने सहपाठियों से पूछें वो भी नहीं बता पाएंगे कभी होती कौन कौन सी संख्या है। एक बार ट्राई करके देख लेना आप। इन्हीं में से पूछ रहे हैं कि 9900 के बाद बता दो कौन सा डिजिट है जो खुद से कटता है, बता नहीं पाएंगे। ये डिजिट याद होना आपको। कौन सी संख्या अभाज्य है? कौन है? देखो 111 कटती है। अब आपको पता होगा तभी तो होगा। ये किससे कटती है? 37 कितना होता है? 126 कटती है। किससे? 18 कितना होता है? ये किसकी टेबल में कटता है? 17 में कटता है। कितनी बार? 17 सत्ते 119। 127 से देखो ये लिखी ना, 127 की ऐसी संख्या आवाज जो खुद से करती है। 127 को देखकर लग नहीं रहा था कि ये होगी।
देख कर लग नहीं रहा होगा, ये बताइए। आया समझ में? ऐसे क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है तो आप तभी बना सकते हो जब आप संख्या को पता होगा, या भाग देते रहो आपको पता नहीं है जब, है कि नहीं बताओ। तो ऐसा क्वेश्चन आप इसको नोट कर लो जिससे आपको पता चले। इसमें मैंने पूछा, मैं इसमें आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ। कौन सी संख्या, क्या पूछ रहा हूँ मैं? हाँ, 169, 293 और 300, बताओ। बताओ कौन सी संख्या, क्या पूछा है? 87। भाज्य मतलब जो कटे, भाज्य मतलब जो कटे, इनमें से एक संख्या ऐसी होगी जो कटेगी। 87। हाँ 87, 87 किससे कटती है तो बताओ दुर्गा। हाँ जब आपको पता है तो प्रूफ डेट बताइए, बताओ। 3 से कट रहा तो 29 तिया होता है कितना, 87। ये हमेशा संख्या कैसी, अभाज्य। आया समझ में कि नहीं? अब आप खुद बताओ ये कब कब पता चलेगा, जब आप इन संख्याओं से परिचित होंगे। क्लियर? ये तो मैंने आपको इतना बता दिया। अब लोग क्या टाइप हो गया था अपना, 9 के 10 लिखो। रूट एक इनकी क्वेश्चन कई बार आते, लिखो रूट एन यदि n एक प्राकृत संख्या है जो रूट n है, ऐसा पूछता है। ऑप्शन आते हैं कि हमेशा एक प्राकृत संख्या है, हमेशा एक अपरिमेय संख्या, हमेशा एक अपरिमेय संख्या है, या तो प्राकृत संख्या या तो अपरिमेय संख्या। ये इसका आंसर हमेशा याद रखना, ये रूट है इनका, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए आप, इसका तो हमेशा ये याद रखना है, ठीक है। x का मान जिसके लिए x प्लस 1 x प्लस 3 सभी अवस्था है।
देखो, तो आपको पूछा इसमें मैंने कि x का मान जिनके लिए x, x+1, x+3 सभी अवाच्य संख्या है। सर अवाच्य संख्या तो हम पता चल गया कि सबसे छोटी अवाच्य संख्या कौन होती है? दो। दो के बाद कितनी होती है? तीन। तीन के बाद कितनी होती है? पाँच। पाँच के बाद? सात के बाद? नौ तो कटती है। और 13, 19, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। यहाँ तक कितनी होती है? 100। ये तो पता होना चाहिए। इस सवाल में ये बोला है कि ऐसा मैं x का मान क्या रखूं जो तीनों संख्या कैसी बन जाए? तो ये बताओ, मैंने x के क्या रखा? तो मैं x के 2 रखूंगा तो मतलब दो अवाच्य संख्या है कि नहीं? x की जगह अगर मैं 2 रखूंगा तो 2 में क्या जोड़ दूंगा? मतलब कितना? 3 अवाच्य संख्या है कि नहीं? x की क्या रख दूंगा? 2। तो मैं 2 रखूंगा तो 3 में 2 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएंगे? 5। 5 तो अवाच्य संख्या है कि नहीं? तो कौन सी संख्या रखनी पर? कितना सरल तरीका आंसर था बताओ। दूसरा टाइप का था ये। दूसरा क्वेश्चन अरे आ गया। लिखो अगला क्वेश्चन। यदि n स्क्वायर -33, n स्क्वायर -31, n स्क्वायर -29 अवाच्य संख्या है तो n के संभावित मानों की संख्या क्या है? जहाँ n एक पूर्णांक है। इसके ऑप्शन पेपर में आए थे 1, 2, 3 और कोई नहीं। ये बताओ, इसमें आपसे बोला, बताओ ऐसे सवाल देखिए आवाज संख्याओं के सवाल ऐसे देखकर ऐसा लगता है वो टफ लगता है कि ऐसे सवालों से अपन देख के परिचित नहीं है और क्वेश्चन इस तरीके से आ चुके हैं, ये पेपर में आ चुके क्वेश्चन और देख कर ऐसा लगता समझ नहीं है, तो उनको शॉर्टकट तरीका हो, ऐसा नहीं प्रोजेक्ट करके भी आपको बता सकते हैं हम, ऐसा नहीं है दिलकर। इसका मतलब है शॉर्टकट तरीका क्या है? n के संभावित मानों की संख्या क्या होगी? n की संभावित मानों की संख्या क्या होगी? तो इसका मतलब है कि सर क्या किया जाए, तो आप एक शॉर्टकट तरीका ये बताओ, लगातार n के साथ तीनों संख्या लिखी कि नहीं? तो आप ये देख लो बस शॉर्टकट की 33 और 31 में कितने का डिफरेंस? 2। 31 29 में कितने का डिफरेंस? 2 यहाँ से। जब भी n की डिजिट है ये जानो, दिमाग नहीं लगाना है।
अब आप कहते सर प्रूफ डेट करके बताओ, तो प्रूफ डेट करके भी अपन एक संख्या को बता सकते हैं। ये बताओ, आपको पता है सर दो पेयर क्यों ले ली, क्यों डिफरेंस है? एन अगर बात करें किसकी, तो दो के बाद कितनी होती है, तीन के बाद कितनी होती है, पांच के बाद कितनी होती है, अरे होती है कि नहीं? किसी को भी लेंगे पेयर हमेशा दो बनेंगे, एन के मान संभावित दो। कैसे सर, ये बताओ, मैं इसके बराबर पहला ले लिया, इसके बराबर दूसरा ले लिया, इसके बराबर तीसरा ले लो, तीनों कोई भी ले लो, तीनों संख्या चार होती तो चार लिख देते, आगे सात के बाद कितना आता? वेरी गुड, बहुत अच्छी। तो मैं तो देखो आपको प्रूफ डेट करके भी बता रहा हूँ, एन स्क्वायर माइनस 33 बराबर में कितना लिखेंगे अपन, माइनस के 33 से इधर गए तो बताओ एन स्क्वायर बराबर 3 प्लस 33, 33 और 3 कितना साथियों बताइए, एन स्क्वायर बराबर 36 है। तो आप बताइए, मैं यहाँ से रूट हटाऊंगा तो इसको क्या चला जाएगा, अंडर रूट। तो 36 का वन कितना होता है, 6। हमेशा ही प्लस माइनस में खुलता है, तो 6 एक प्लस का एक माइनस का, कितने पेयर बन रहे हैं, 2। तो सभी के पेयर कितने बनेंगे, 2, इसलिए आंसर हमेशा कितना आएगा, 2। समझ गए कि नहीं? हमेशा आप ये ना करके ये तो देखा करो डायरेक्ट डिफरेंस, आप क्यों उल्टा सीधे ज्यादा दिमाग लगाना है। लिखो अगला, तीन आवाज संख्याओं का योगफल तीन आवाज संख्याओं का 100 है यदि इनमें से किसी दूसरी संख्या से छत्तीस अधिक है, तब तो पहली संख्या बताइए, तो पहली संख्या बताइए। एक क्वेश्चन आया था आपका एग्जाम में, बच्चे देखकर भी नहीं कर सकते। तो एक तरीका मैं इसलिए आवाज संख्या पे सवाल बता रहा हूँ, तो पूरी आवाज संख्याओं के सवाल चीजें लिखी हैं आपकी, इसलिए आवाज चल रहे हैं सवाल के तरीके। और ऐसे सवाल जो आपने कभी एक किताबों में तो देखी नहीं होंगी, ओनली एग्जाम में देखने को मिलती है सवाल। कितनी संख्या दी है, 3 आवाज संख्याओं का योगफल कितना है। अब वाले बोले इनमें से एक जो संख्या है वो दूसरी से कितना अधिक है, तो अगर मैं एक को क्या मान लूं, और एक पहली से कितना अधिक है, x प्लस कितना हो गया सर, तीसरी क्या मानूंगा, तो तीसरी हमेशा आवाज की बात आएगी तो एक कितना मान के चलना हमेशा, जिससे आप पकड़ सकते हो। हमेशा कभी भी दो संख्या हो तो एक लास्ट को 2 मानना है, 3 संख्या तो लास्ट को, 4 संख्या तो 3 मान लेके कोई भी x मान, लास्ट वाले को 2 मान लो, चाहे शुरू वाले को आप मान के चलो, लास्ट वाले को कितना मान के चलो आप, 2। ठीक, अब बताओ ये पहली संख्या दूसरी संख्या 3 बराबर कितना दिया है, ऑप्शन से रख लो तब भी सही आएगा, बिना ऑप्शन का कर लो तब भी सही आएगा। मुझे x का मान निकाला तो x का मान निकाल सकता हूँ कि नहीं, 36 और 2 कितना हो जाएगा, 38 किस में से घटाएंगे, कितना बचेगा, अरे कितना बचेगा, और 2 से मैं 62 काटूंगा तो बताओ x का मान कितना आ गया, 30। बताओ x का मान आ गया कि नहीं। अगर मैं यहाँ 31 रख दूंगा तो मैं 31 रखूंगा इधर, 31 और 36 कितने होते, 67, और 67 2 65, 65 और कितना 31 और कितना 3 पीछे 67 और प्लस के कितना 2, तो कितना आया बताइए, इनमें से पहली संख्या बताना है, कितना कौन है बताओ,
अरे भाई x का मान बताना, पहली संख्या तो क्या आ गई, कोई डाउट है क्या, बताओ। कैसे आएगा? 31 में यहाँ रख दूंगा, 31 और 36 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, और मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो किसके बराबर होंगे, ठीक है? लिख लिया, देखो अगला लिखो सवाल, 3 नंबर जो एक दूसरे के से अभाज्य हैं, 3 नंबर जो एक दूसरे के से अभाज्य हैं, ऐसे ऐसे हैं जैसे कि पहले दो गुणनफल 286, वैसे दो गुणनफल कितने हो, 286, और अंतिम दो का गुणनफल 780 हो, और अंतिम दो का गुणनफल कितना हो, 770 हो, सॉरी 770 हो, तो तीन संख्याओं का योग क्या होगा, तीनों संख्याओं का योग, 3 नंबर जो एक दूसरे के से अभाज्य ऐसे हैं जैसे कि पहले दो का गुणनफल 286 है और अंतिम दो का गुणनफल 770 है, तो तीन संख्याओं का योग क्या होगा, तो दो संख्याओं गुणनफल, तो दो संख्या अपन ने क्या मान लेंगे, a गुणा b बराबर कितना है, और b गुणा c बराबर कितना है, 200 700, ये है कि नहीं, आप बताओ, इसे प्रूफ दैट करके भी कर सकते हो या काट के कर सकते हो, उसका मतलब तीनों संख्याओं का योग बताना है मुझे, तीनों संख्या कौन कौन सी, a प्लस बी प्लस सी, तीनों का मुझे क्या बताना है, ये बताओ। अब ऐसे में सर इसे सॉल्व करूंगा तो कैसे रखूंगा, अरे आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप प्रूफ दैट कर सकते हो, कैसे, ऐसी दो संख्या बताओ जिनका गुणा करने पर कितना आ जाए, और आप नहीं आगे सर हम कैसे निकालेंगे, तो आप इसके बटे 286 के बटे कितना लिख दो, काट दो, और काट के भी आप देख सकते हो, तो अब मैंने पहले कितनी मान ली इधर, काट दिया मैंने, आपको काट के बता देता हूँ, 13 इधर कितना लिखा, 13 दूनी आज भी कितने हैं, 2, 13 दूनी 26 2, अरे होगा कि नहीं, ये किसका मान है, अब खुद बताओ, इधर आप खुद बता सकते हो, सी की जगह मैं क्या रखूं जिनको गुणा करने पर 770 बन जाए, कितना 35 दूनी कितना 70, आज कितने हैं 7, 35 दूनी 70 और 7 कितना, तो बताओ ए का मान कितना है, बी का मान, सी का मान, तो जोड़ सकते हो कि नहीं, तीनों जोड़ने पर कितना आ जाएगा, लिख लो,
देखो n 3 अंकों की सबसे छोटी आवाज संख्या बताइए। n 3 अंकों की सबसे छोटी आवाज संख्या बताइए। 3 अंकों की सबसे छोटी आवाज संख्या बताइए। आवाज संख्या बताइए। जब n को 13 से विभाजित किया जाता है, जब n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तो शेषफल क्या होगा बताओ। जो n संख्या है वो 3 अंकों की सबसे छोटी, तो बताओ 1 अंकों की कितनी होती है? 1 छोटी। 2 अंकों की कितनी? 10। 3 अंकों की कितनी? 100। 4 अंकों की कितनी? 1000। 5 अंकों की कितनी? 10,000। कोई डाउट यहाँ तक? अरे 1 अंकों की बड़ी और छोटी तो जानते हो, नहीं बताया तो हम बता देते हैं, क्यों आप वैसे होशियार हो बहुत। 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 1। अगर बात करें 2 अंकों की तो कितनी होगी? नहीं पता तो नोट कर लेना आप। 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की, 7 अंकों की। आप समझ गए इतना? अरे समझे कि नहीं? तो ये अंकों की छोटी संख्या आप समझे कि नहीं? पता चल गया? 1 अंकों की तो क्या समझे? किसी भी अंक का छोटे से निकालना, एक अंक कितना लिख रहे हैं? बस सब में एक लिख रहे हैं। अरे 3 अंकों की कहेगा तो 1 अंक जब 1 लिख दिया तो 2 अंक कैसे लिखना है? 0। 4 अंक की बात कही तो 1 अंक 1 लिख दिया, कितनी 0 लिख दिए? 3। 5 अंकों की बात कही तो 1 अंक 1 लिख दिया तो कितनी 0 लिखेंगे? 4। 6 अंकों की बात कही तो 1 लिख दिया, कितनी 0 लिखेंगे? 5। कोई डाउट है क्या? कोई ये रटना है? बस ध्यान से देखो कि आपको करना कैसे है। ये आप छोटी सीख गए। अगर मैं इसी में आपसे बड़ी पूछ लूं, क्या पूछ लूं? बड़ी। 1 अंक की सबसे बड़ी, क्योंकि अभी आगे लगेंगे आपको पता हो चल गया अभी से। हाँ आप दुर्गा जी बहुत सही बता रहे। 2 का बताओ। 3 अंकों का बताओ। 4 अंकों का बताओ। 5 अंकों का बताओ। अरे जितने अंकों को बड़ा बोले भाई कितना लिखना है? सिर्फ 9 लिखना है। 6 अंकों का बोले तो 6 लिख दिया। अरे कोई डाउट? ठीक, लिख लो मेरे। अब देखो सवाल की बात करो। अरे पता चला कि नहीं? अब बात कर रहे थे 3 अंकों, किस अंक की? तो 3 अंकों की बताओ सबसे छोटी आवाज संख्या मैंने लिखवाई भी है। अरे कौन सी है? 101। 101 में कितने से भाग देना है? 13 से। 13 से भाग दो, 13 7 कितना? 91। अरे 13 का भाग दिया मैंने 101 में, तो भाग दिया कितना है? 13 7 91। कितना बचेगा बताओ? 10 ही आंसर है। आपसे शेषफल पूछा तो शेषफल 10।
अरे समझ में आया कि नहीं? तो इस टाइप का ये क्वेश्चन था। आज तरीके के बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने बताया ना आपको ध्यान से देखने थे। चलो शुरुआत करते हैं अपन पहले सवाल से। लिखो, यदि अगला टाइप लिख लो, क्या टाइप है? 11 टाइप। लिखो, कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया होगा, अरे बताया था कि नहीं? क्या बराबर क्या होता है? भाज्य गुणा भागफल प्लस अरे है कि नहीं? बताया था कि नहीं ये? अब इस पे से सवाल कैसा आता है? लोगों, भाग के एक प्रश्न में, पहला सवाल, भाग के एक प्रश्न में भाजक को भागफल का 10 गुना है। भाजक को भागफल का 10 गुना है। शेष का 5 गुना है। यदि शेष 46 हो भाज्य ज्ञात करो, तो भाज्य ज्ञात करो। एक बार अच्छे से देखना, मैं आपको दोबारा फिर बताऊंगा, एक ही नहीं 2 3 बार बताएंगे, और ध्यान से आपको देखना। ऑप्शन जो आए थे पेपर में 5336, 2341, 2414 और 1240। जब आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आएगा तभी आप दूसरा क्वेश्चन कर पाओगे। सवाल ध्यान से देखना, मैं विधि पूर्वक आपको समझाऊंगा। ये क्वेश्चन आपको पता है बनता है पेपर में, कई बार आ जाता है, और भाज्य अभाज्य पे सवाल चल रहे हैं तो बहुत तरह के सवाल बनते हैं। नंबर सिस्टम आज के टाइम में बहुत ज्यादा आने लग गया, जितना बताया जा रहा है। नंबर सिस्टम आपको जितने तरीके बनते हैं एक्स वाई सभी आना चाहिए, आधा तो ज्ञान नहीं। देखो, इन सवाल करने का एक मेथड, एक 9 करने का डेसिमल सम समझते चलना इन्हीं सवालों के अकॉर्डिंग। कैसा? अगर डेसिमल सम समझ गए तो आप ये समझ लो कि आधा मैथ समझ गए। कैसा? कि कभी पेन नहीं चला, क्षेत्रमिति हुआ, त्रिकोणमिति हुई, औसत हुआ, आयु हुई, आपका यहाँ तक कि प्रतिशत, लाभानी, एसआई, सीआई, नंबर सिस्टम। सर ऐसा डेसिमल सम क्या है? कि जहां 9 बन जाए जोड़ने पर वह 0 मानो। क्या मानो? ऐसे लिखा है 4 5, तो 4 और 5 कितना? तो क्या मान के चलना है? अगर लिखा 8 और 1 कितना है? क्या मान के चलना है? 7 और 2 तो कितना है? 9। क्या मान के चलना है? 0। 6 और 3 कितना? समझे कि नहीं? अब कहूँ सर क्या बता रहा है ये? अरे जब मैं इसलिए हिंट कर रहा हूँ कि धीरे धीरे आप पकड़ में आ जाएगी, तो सवाल देखना आप कैसे उड़ाओगे। पहले इस सवाल को देखो, जिसका मान दिया सवाल में, एक गुना गुनी होता है वो पूर्ण मान नहीं होता है। भागफल का कितना गुना है? तो भागफल का मान नहीं है जी। शेषफल का कितना गुना है? ये मान नहीं है। शेषफल ऑलरेडी सही दिया है, कितना दिया शेषफल? 40। कितना समझे कि नहीं? जिसके मान गुना गुनी होता है वो कभी नहीं होता। ये जो भाजक कॉमा लगा है
तो भाजक के बराबर क्या है, भागफल और शेषफल का कितना होना है, 5 तो शेषफल का 5 गुना भी किसके बराबर है। भाजक के ऐसे देखो, पहले समझो ध्यान से कि भाजक बराबर भागफल का कितना गुना, 10 गुना। भाजक जो है शेषफल का कितना गुना, पहले बताओ यहाँ तक समझे कि नहीं। अब इनमें से देखना से मान किसका दिया, सवाल में इन दोनों में से मान किसी का दिया जाएगा, तो बताइए इधर किसका मान दिया इन दोनों में, तो अपने शेषफल की जगह कितना रख दिया, और गुणा में कितना है। अरे बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आपको। 5 का गुणा करेंगे, 5 का 30, कितना 3, 5 को 20 और 3 23। तो बताओ भाजक समझ में आया कि नहीं। तो ये भाजक का मान आ गया कि नहीं सवाल में, मेरा भाजक निकल के आ गया सर। मेरा शेषफल ऑलरेडी दिया ही है, कितना दिया है, मुझे किसकी जरूरत है बस, क्योंकि भाज्य ज्ञात करना है तो भाज्य बराबर यही फॉर्मूला है कि नहीं। तो ये बताओ मैंने भाजक की जगह कितना रख सकता हूँ, 230 बराबर 230 बराबर भागफल गुणा कितना गुना है, तो भागफल 0 से, तो भागफल बताओ कितना आएगा 23। अरे आएगा कि नहीं। जब आपका 23 आ गया तो ये बताइए भाजक सवाल में कितना दिया है, 230 गुणा भागफल बताओ कितना दिया, भागफल 23, कितना दिया 23, वेरी गुड सही बताया। शेषफल कितना दिया सवाल में, अरे आया कि नहीं। अब मैं प्रूफ दैट करूंगा तो 23 कितना हो गया, अब आपको याद नहीं है, 529 पीछे कितना 0 प्लस कितना 4 6, अगर मैंने जोड़ा तो कितना आएगा 6 9 4 13, हासिल 1 2 1 3 और कितना आया 5। अरे आंसर आया कि नहीं। अब आपको सर ये कभी देखो निकालने का तरीका हो, आप इधर छोड़ दो, कैलकुलेशन बहुत बड़ी आ गई, गुणा करने में टाइम लग रहा है, तो डेसिमल सम का यूज कर सकते हो। कैसा होता है डेसिमल, तो पहले थोड़ा समझ लो, ये थोड़ा समझ में आया कि नहीं। अब बात करते हैं डेसिमल सम क्या होता है। देखो इधर 3 और 2 कितना, 3 और 2 कितना, क्योंकि मैंने इन तीनों को जोड़ा तो मतलब 5 हो रहा है कि नहीं, इन दोनों को जोड़ा 3 और 2 5 हो रहा है कि नहीं। 5 का 5 में गुणा करेंगे, बीच में गुणा 5 25 आया, तब भी आपस में जो डिजिट 1 बनाना पड़ता है। 5 और 2 कितना 7, बताओ 7 आ गए। 6 और 4 कितना 10, 10 को भी आपस में जोड़ो। अरे कैसी लड़की है, 0 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1, इधर कितना 5 और 2 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। अभी आपको कम आया होगा डेसिमल, इतना तो समझ में आ गया, 8 जोड़ने पर चाहिए। तो ऑप्शन में देखो 8 किस में होता है, अरे 8 किस में होता है, 4 और 3 7 और 2 9 9 तो 0 होगा, अकेले कितना बचा ये नहीं है। 4 4 8 1 9 0 हो गया, तो ये कितना बचा 2, 4 3 7 2 9 हो गए तो कितना बचा 1। अब इधर देखेंगे 6 और 3 9 हो गया तो 0, 5 और 3 कितना 8, बताओ बना कि नहीं। धीरे धीरे पकड़ में आएगा, मैं मैथ का आपको हीरा बना दूंगा, आपको कहोगे सर कभी सोचा नहीं होगा। धीरे धीरे पकड़, पहले दिन कभी नहीं होता, मैंने बताया ना, दूसरे दिन भी कुछ नहीं होता। धीरे धीरे आप मैथ को सीखोगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। बस एक माइंड में आपकी होना चाहिए कि नहीं मुझे सीखना ही है, बस। कभी आपका पॉजिटिव सोच होना चाहिए, कभी ये मत सोचना नहीं मुझे कम समझ में आया, अरे आ भी कम रहा है तो मैं उस चीज को कंप्लीट करना है मेरे काम में, तभी मैथ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। बताओ ये मेथड समझ में आया कि नहीं, अभी और आएगा आपको अच्छे से। सवाल लिख लिया आपने, फिर लिख पाया कि नहीं सवाल,
बैठा दे। तो आप बताओ, इसी सवाल को देखकर ये भी सवाल आया था बट डिजिट चेंज होकर मेथड एक ही है। बताओ अब आप कर सकते हो कोशिश करके। नहीं पता है तो एक बार और समझा दे, तीसरा आप करना फिर। ठीक है, एक बार और समझा देती हूँ। भाजक जो है, देख लो, भाजक जो है वो भागफल का कितना गुना है? अरे समझ लो, अगर डाउट हो अभी भी, मैं बहुत अच्छे से समझो। शेष का कितना गुना है? भाजक के बराबर शेष का कितना गुना है? 2। यहाँ तक समझे कि नहीं? इन तीनों में से मैंने बताया ना, आपका किसी ना किसी एक का मान दिया जाएगा। तो शेषफल का कितना मान दिया? मैंने यहाँ 30 रख सकता हूँ कि नहीं? बताइए राजू, 30 गुणा 2 कितना? 60। तो बताओ 60 जो आया वो क्या आ गया अपना? तो भाजक अपना आ गया, शेषफल अपना ऑलरेडी दिया है। किसकी जरूरत है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये बताओ, मैं इस भाजक की जगह कितना रख दूंगा? 60। तो यहाँ दिया आपका भागफल, यहाँ आपका दिया भागफल कितना गुना है? 5। 5 से 60 काटे तो बताओ कितनी बार? तो भागफल का मान कितना है? अरे समझ में आया कि नहीं? तो बताओ भाज्य बराबर जो होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल। भाजक बताओ, भाजक कितना अपना? सॉरी, कितना आया था? 60। ये तो क्या आया है? भागफल कितना? 12। और शेषफल कितना है बताइए? अरे अब समझ में आया थोड़ा सा? तो बताओ 12 छिक्के कितना? 72। मैंने बताया माइंड में बैठा देंगे आपको, धीरे धीरे आप खुद कहोगे सर कोई डाउट नहीं। जोड़ेंगे तो 0, 3 और 2 कितना? 5, यहाँ कितना? 7। अरे आया कि नहीं? अब बताइए, थोड़ा तो समझ में आया होगा। मन से बोलना, दिल से बोलना, ऐसा नहीं कि हाँ सर पूछना है तो हाँ हाँ मैं हाँ। लिख लिया? लिख गया कि नहीं? फॉर्मूला याद हो गया कि नहीं? मैंने बोला था याद होना चाहिए। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस। याद हुआ? बताओ समझ में आया कि नहीं? अरे बोलो। यहाँ मैंने सवाल अगला लिख लो। आप तो ऐसे नहीं, आप मिटा के मत लिखना, नहीं आप भी लिखते जाओ, ऐसा मत करना। सवाल अलग अलग आए थे मगर मैं एक ही तरीके से बता रहा हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ, तो आप बना सकते हो कि नहीं? अब जब एक सवाल में इतने करोगे तो कुछ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऑप्शन ए थे 2704, 2796, 2736, 2826। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन मैं आपको घर पे करने दूंगा। बताओ समझ में आया कि नहीं? अब गलत नहीं होना चाहिए सवाल आपका, विधि पूर्वक भी कर सकते हो, दोनों से आपको पता चल जाएगा।
नहीं कर पा रहे, बताओ कितना आया। ये ऑप्शन दिए हैं। चलो समझ लो तो आपको नहीं आया। भाजक भागफल का कितना गुना है? 12 गुना। शेषफल का कितना गुना है भाजक? यहाँ तक सबने लिखा था। देखो अब मैंने बताया इनमें तीनों में से किसी एक का मान दिया जाता है, तो बताओ किसका मान दिया सवाल में? कितना दिया है बताओ? 36। आपने बताओ ये रखा था क्या? तो 36 पंचे कितना? आप सब बताना, आपका यही आया था 180। ये आया था सबका। मैंने 180 यहाँ रख दूंगा भाजक का मान, तो भागफल का कितना होना है? 12। 12 से काटा, बताओ 12 एकम 6, 12 पंचे 60। तो बताओ भागफल का जो मान आ गया, भागफल का जो मान आ गया वो कितना आ गया? कितना आ गया? 15। ये बताओ फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा है? भाज्य बराबर भागफल प्लस, यही है कि नहीं? आप खुद बताइए सर, मान रखना है तो मैंने बताया ना, भाजक की जगह कितना रखेंगे? दिक्का। भागफल की जगह प्लस शेषफल की जगह। अब आपको लोग सर गुणा नहीं कर पाए, डेसिमल सम लगा सकते हैं कि नहीं? और गुणा करना है तो बता देते, 18 पंचे 90, हासिल कितनी है? 9, और 18 9 कितना होता है? 2700। 2700 प्लस 36, तो कितना आंसर आ जाएगा? अरे आया कि नहीं? अब आपको सर डेसिमल से बता दो, तो क्या शिकायत है? जो देखो 6 और 3 कितना? 0। 8 और 1 कितना? 0। 5 और 1 कितना? 6। 6 आना चाहिए ऑप्शन में। अरे शिकायत कि नहीं? तो बताओ 6 किस में आ रहा है? देखो 7 और 2 9, 0। ये भी कितना बच रहा है इधर? 6। 7 और 2 9, 9 6 15। ये भी कितना बचा है? 6। 7 और 2 9, 6 और 3 9, पूरा 0 6, 6 3 9, 8 और 1 9, 5 और 6। अरे गुणा भी तो करना है यार। देखो यहाँ 8 और 1 9 0, 5 और 1 6। 6 का गुणा 0 में करेंगे पूरा 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे 6 और 3 भी क्या हो रहे हैं? 9। तो पूरा क्या बन रहा है सवाल? तो 0 बनाना है, तो यहाँ 6 बच रहा है, यहाँ पे भी 6 बच रहा है। 7 2 9 0 बन रहा है, 6 और 3 9 0 बन रहा है। 8 2 10, 10 2 12, 6 18। 18 को आपस में जोड़ेंगे कितना? 8 10 2 12, 12 6 18। ये कितना बन रहा है? 9। मगर ये डबल डबल बन रहा है कि नहीं? 6 और 3 9, 7 और 2 9, क्यों अलग अलग बना था कि नहीं? तो अभी आप डेसिमल सम को देखते चलना, अभी विधि पूर्वक समझा रहे हैं, इसी को देखते जाओ। डेसिमल आप धीरे धीरे सीखते जाओगे। पहले बताओ ये मेथड समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे बताइए, कर सकते हो? पेपर का क्वेश्चन बोले तो फिर लिखो, वो करके सही बताना। एक भाजक भागफल का, भाजक भागफल का 15 गुना, भाजक भागफल का 15 गुना और शेषफल का 3 गुना है। भाजक भागफल का 15 गुना, शेषफल का 3 गुना है। शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 40 हो, यदि शेषफल कितना हो? 40 हो, तो भाज्य ज्ञात करो। तो बताओ इस सवाल को कर सकते हो कि नहीं? अरे बताइए। कर लोगे? अरे बोलो कि ये भी बताएं हम।
देखो मैंने अब बता दिया, अब आपका सही आना चाहिए। नहीं कर पाया। शेषफल का कितना गुना है? शेषफल कितना दिया सवाल में? अरे शेषफल कितना दिया सवाल में? 40। तो कितना आया बताओ? 140 सबका आया था ही। सॉरी हाँ 120। बताओ भाजक 120 है तो भागफल कितना आया? 15 अट्ठे 120। अरे आया कि नहीं भागफल? वेरी गुड गोल सिंह, आपने फोड़ दिया सवाल को। भाजक कितना आपका? 120। भागफल कितना? 8। शेषफल कितना दिया सवाल में? 40। 12 अट्ठे 96। 960 में कितना जोड़ेंगे? 40। तो कितना आंसर आ जाएगा? अभी आया कि नहीं? अभी बताओ गलत है कर लोगे क्या? अब तो बन जाएगा। देखो लास्ट क्वेश्चन, ये टाइप समझ में आया कि नहीं? वैसे अब तो गलत नहीं होना चाहिए, क्या अभी भी हो जाएगा? देखो पीछे सोनू आ गया कि नहीं? अब देखो भाजक को भागफल का, भाजक को भागफल का 24 गुना 24 गुना और शेषफल का 8 गुना है। शेषफल का कितना है? यदि भागफल 18 है, यदि भागफल 18 है तो लाभांश ज्ञात करो। लाभांश ज्ञात करो। लाभांश ज्ञात करो। ये सवाल था, ऑप्शन में देता हूँ। हाँ तो क्या बोला है? भागफल 18 है। सो भागफल कितना है? अब भागफल 18 है। तो डाउट हो क्या? सत्तर 5 4 70 5
नहीं कर पाया। शाम की बैच के देखो कितने जल्दी कर लेते हैं कुछ सवाल, तो आप कर पा रहे हैं। कितना आया बताओ। 61 ये ऑप्शन दिए देवी जी, देख लीजिए आप। भाजक बराबर भागफल का कितना है 24 गुना, भाजक शेषफल का कितना है 8 गुना। ये बताओ, मैंने बोला था कि इन दोनों में से किसी एक का मान दिया जाएगा। अब किसका दिया है, कितना 18 गुना कितना कितना हो जाएगा बताओ। 18 चौको 72, 7 18 दूनी 36 और 7 कितना। बहुत अच्छे, वेरी गुड, इतना समझ में आया। अब इधर रख दिया यार, क्या दिक्कत था बताइए, आगे पीछे सवाल निकालना था। 8 5 40, 3 बचे 8 चौको 32, बताओ यही आया कि नहीं। अरे आया कि नहीं। भाज्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला बताओ, भाजक गुणा भागफल, भागफल 18 प्लस शेषफल कितना है, शेषफल कितना है चंगा। अरे यही आया। आप कहने को तो सर ये भी कह सकते थे, कहने को तो कि सर इसका डिजिट डेसिमल सम कितना होना चाहिए। कैसे देखो, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 8 और 1 9, 9 9 81, 81 मतलब जोड़ेंगे 81 को तब भी 9 आएगा, तो जहां 9 बन गया तो चलो पूरा 9 आएगा। 5 और 4 कितना, अरे आएगा कि नहीं। यहाँ देख लो, अरे इधर देख लो। अब आपको गुणा करने में टाइम लग रहा है। 5 और 3 7 2 9, 8 और 1 9, 9 9 सर जीरो ही बन रहा है। 5 और 4 9, जीरो बन रहा है कि नहीं। सर सवाल में देखो जीरो किस में बन रहा है, 5 और 4 9, ये तो कितना बच रहा है 7, ये है क्या 8 7 15 और 4 19, ये भी बन रहा है क्या, एक बच रहा है कि 19 को आपस में जोड़े 10 10 को एक बच रहा है, ये भी नहीं है। 6 और 3 9, ये कितना बच रहा है 7, ये भी नहीं है। ये देखो 8 7 15, 15 और 3 18, 18 को आपस में जोड़े, बताइए 8 और 1 कितना हो जाएगा, पता बन रहा है कि नहीं। डेसिमल सीख, धीरे धीरे आप सीख जाओ। अब समझ में आया कि नहीं, ईमानदारी से बताइए, अब दिल से बोलिए। आया ये टाइप